2000 का नोट देखकर सोनू खुश हो जाता है। अरे कालू भाई, आज तो लॉटरी लग गई। वहाँ देखो तो बरगद के पेड़ के नीचे 2000 रुपए का नोट दिखाई दे रहा है। सोनू पेड़ के नीचे पड़ा हुआ 2000 का नोट उठा लेता है। तभी पेड़ के अंदर से अजीब सी आवाज आती है। सोनू ऊपर पेड़ की ओर देखता है तो उसे वहाँ और एक 2000 का नोट दिखाई देता है और वह कालू से कहता है कि अरे कालू, मुझे पेड़ पर और एक 2000 का नोट दिखाई दे रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। आज तो लॉटरी ही लॉटरी है। क्या पता ये सच में पैसे देने वाला पेड़ हो। तुम जल्दी से ये पेड़ पर चढ़ जाओ और वह 2000 का नोट तोड़ के लाओ। फिर सोनू पेड़ पे चढ़ जाता है और 2000 का नोट जल्दी से तोड़ लेता है। अरे कालू भाई, ये नोट तो एकदम असली है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। अरे सोनू भाई, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। कोई हमें यह 2000 का नोट तोड़ते हुए देख ना ले। आज तो हम पार्टी करेंगे, पार्टी। अरे सोनू भाई, सुन रहे हो या नहीं? जल्दी से नीचे आओ। सोनू भाई नीचे क्यों नहीं आ रहे? क्या 2000 का नोट अकेले ही हड़पना तो नहीं चाहते ना? तभी बरगद के पेड़ पर से सोनू के करहाने की आवाज आती है। अरे भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यहाँ से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ओ भाई, तुम ठीक तो हो ना? लगता है मुझे ही ऊपर जाके देखना पड़ेगा। इतना बोलकर कालू बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी अचानक पेड़ के अंदर से अजीब सी घुराने की आवाज आती है। आय मम्मी, एक ऐसी डरावनी आवाज है। कमबख्त सोनू एक ऐसी डरावनी आवाजें निकाल रहा है। मुझे पता है, तू अकेले ही 2000 रुपए हड़प कर लेना चाहता है। मैं तुझे छूऊंगा नहीं साले। अरे माँ, कौन है? मुझे पता है सोनू, तू मुझे डराकर अकेले ही पैसे हड़प लेना चाहता है, पर साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर कालू वहाँ से भाग जाता है और रामू सीधा सोनू के घर अपने पैसे लेने पहुँच जाता है। ए कालू, दरवाजा खोल। मेरे हिस्से के 2000 रुपए लेके कहाँ घर में छुप गया? ओए कालू, भाग तो नहीं गया ना? दरवाजा खोल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। इतनी देर में सोनू की पत्नी दरवाजा खोलकर बाहर आती है। अरे कालू भैया, आप, अच्छा हुआ कि आप आ गए। तुम्हारे सोनू भैया कल रात से घर नहीं लौटे हैं। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। एक कमबख्त, सोनू सारे पैसे उड़ाने के लिए शहर तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, वो तो इतना कंजूस है कि 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा। जरूर मीना बहन, कुछ तो गड़बड़ है। आप मेरे साथ चलिए। इतना कहेकर मीना और कालू उसे पेड़ की ओर जाते हैं। कल रात को हम लोग इसी रास्ते से आ रहे थे, तभी यह पेड़ पर हमें 2000 रुपए का नोट दिखाई दिया। सोनू वह नोट तोड़ने के लिए ऊपर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। इतनी देर में सब गांव वाले उस पेड़ के पास आ पहुंचते हैं। कालू रात की सारी कहानी गांव वालों को बताता है। सब गांव वाले रात के समय में आने की योजना बनाते हैं। जैसे ही रात होती है, तब सब गांव वाले उस पेड़ के पास आ पहुंचते हैं। तभी पेड़ पर कई सारे 2000 रुपए के नोट दिखाई पड़ते हैं। इतने सारे नोट देखकर गांव वालों को सच में एक पैसे देने वाला पेड़ लगता है। ये तो सचमुच पैसे देने वाला पेड़ है। वाह कालू भाई वाह, तुमने तो पैसे देने वाला पेड़ खोज लिया। इतनी देर में तो एक गांव वाला उस पेड़ पर लगे 2000 के नोट तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी कालू उसे नीचे से रोकता है। अरे नासपते, रुक जा। यह कोई पैसे देने वाला पेड़ नहीं है। उस पेड़ पर जरूर कोई गड़बड़ है। उतनी देर में तो वह नोट तक पहुंच जाता है और नोट तोड़ लेता है, लेकिन पेड़ घना होने को वजह से गांव वालों को नीचे से दिखाई नहीं देता और वह पेड़ के अंदर गायब हो जाता है। तभी पेड़ के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। सुना हो भाइयों, इस पेड़ के अंदर जरूर भूत का छाया है। वही भूत सभी गांव वालों को 2000 के नोटों का लालच देकर पेड़ के अंदर बुलाता है और वहीं से उसे गायब कर देता है। कुछ कीजिए कालू भैया, आप अपने सोनू भैया को वापस ला दीजिए। मेरे पास एक तरकीब है। जैसे वह भूत पैसों का लालच देकर हमें ऊपर बुलाता है, वैसे ही हमें उस लालच देकर नीचे बुलाना होगा। मैं और यह रामू दोनों पेड़ के नीचे सो जाएंगे। हमें ले जाने के लिए जैसे ही वह भूत नीचे आएगा, तभी हम लोग उसे पकड़कर बांध देंगे। हम यहाँ नीचे सोते हैं, तब तक तुम बाकी और गांव वालों को बुला के लाओ। रामू और कालू दोनों पेड़ के नीचे सोते हैं। तभी पेड़ वाला भूत उसे लेने के लिए पेड़ से नीचे आता है। इतनी देर में गांव के और लोग भूत को नीचे देखकर उसे पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। तभी भूत गांव वालों को बोलता है कि मुझे जाने दीजिए, मैं आपके सभी गांव वाले जो मैंने गायब किए हैं उसे वापस लौटा देता हूँ। आप बदले में मुझे जाने दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी और को अब तंग नहीं करूँगा और यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। तभी गायब हुए गांव वाले एक एक कर पेड़ से नीचे गिरने लगते हैं। भूत सभी गांव वालों को छोड़ देता है। बदले में गांव वाले भी उस भूत को छोड़ देते हैं और वह पेड़ वाला भूत ढेर सारा रुपए गांव वालों को देकर वहां से उठ जाता है।
गांव वाले सब लोग इतना सारा पैसा देखकर खुश हो जाते हैं।